Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajota. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 4, unit number 2, moving charge and magnetism of the class 12 physics CBSE pattern. Follow NCERT book. Okay, student. Today's topic is a cyclotron. First, according to the board exam question, कैसा पूछा जाएगा? डिफाइन द साइक्लोट्रॉन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल, सेकंड वन इज द कंस्ट्रक्शन, थर्ड वर्किंग एंड फोर्थ वन इज द थ्योरी. थ्योरी दैट मीन्स अनदर फॉर्म ऑफ द डेरिवेशन फॉर दिस मशीन. ओके स्टूडेंट, साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज द मीन ऑफ द साइक्लोट्रॉन? थोड़ा नॉर्मल एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं. ओके स्टूडेंट, मान लीजिए कि हमने पर्टिकुलर एक गैस सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने क्या लिया है? वेसल. कैसा वेसल है ये स्टूडेंट? सेमी स्पेरिकल, सेमी स्पेरिकल ले लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, उस पर हम किसी ना किसी चीज को हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, तो जैसे ही हीट आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अपने हीट को लेके उस सरफेस की बाहर चले जाएगा. ओके, कहीं ना कहीं ये जो हीट है वो उसको एक्सीलरेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है. नहीं आया समझ में? दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट. लेट वी कंसीडर this is a upper layer of any metallic body. Okay, number of incident ray arrive on the top of surface, then after the reflection in between incident and reflection, यहाँ पर इस सरफेस पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एनी मेटेलिक सरफेस कंसिस्ट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके स्टूडेंट, तो ये जो लाइट आ रही है इसमें भी कुछ ना कुछ तो हीट होगी, और यहाँ पर इनके पास भी कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा. इससे इनको और चार्ज मिलेगा और एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. धीरे धीरे इनकी एनर्जी इतनी हो जाएगी कि ये अपनी सरफेस को, फ्री सरफेस को छोड़ के चले जाए. ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं ये जो हीट है वो उसको क्या दे रहा है? एक्सिलरेट कर रहा है अपनी सरफेस को छोड़ने के लिए. ओके, नाउ वी टेकिंग द रियल एग्जांपल रिलेटेड टू साइक्लोट्रॉन. ओके, जब हम देखिए, अगर जो हम पर्टिकुलर यहाँ पर किसी एक पार्टिकल को रखें और धीरे धीरे किसी एक एक्सटर्नल सोर्स से उसको हीट प्रोड्यूस करें, ठीक है, देन आफ्टर सम टाइम इंटरवल एक्सिलरेशन विल बी इंक्रीज एंड पार्टिकल मूविंग इन द सर्कुलर पाथ बाय यूज ऑफ द लॉरेंज लॉ या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझिए. तो ये सर्कुलर पाथ में क्या करेगा? रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये पर्टिकुलर बॉडी से बाहर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, so what is the proper meaning of the cyclotron? First one, definition. We will start with the definition. Cyclotron is a device. What is the mean of the device? अगर जो हम टेक्निकल लैंग्वेज को समझे कि डिवाइस होता है क्या स्टूडेंट, तो डिवाइस दैट मीन्स अ मैकेनिज्म और मशीन. दैट मीन्स अ साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन बोल सकता हूँ. साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच यूज टू एक्सेलरेट. एक्सेलरेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मेरी साउंड की इंटेंसिटी अभी 30 हर्ट्ज है तो मैं उसको और बढ़ा दूं तो 40 हर्ट्ज हो जाएगा. तो पर्टिकुलर मेरा साउंड जो है वो तो उतना ही रहेगा, बट मैं एक मशीन का यूज करूंगा जो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे. इन द केस ऑफ द साउंड, एक एसी मशीन जो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे. बट इन द केस ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल हु इंक्रीज द एक्सिलरेशन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, जो भी उसके एक्सिलरेशन को इंक्रीज करता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन. सो व्हाट इज द मीन ऑफ द साइक्लोट्रॉन स्टूडेंट? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू एक्सिलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. व्हाट इज द मीन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल? दैट मीन्स you know that very well, electron, proton, neutron. That means a zero. Electron, that means a negative charge. Proton, that means a positive charge. So cyclotron is a device which used to accelerate the positive charge particle like protons, alpha particles and so on, to acquire enough energy to carry out nuclear distribution etc. Okay student, what is the mean of this sentence? Simple, cyclotron is a device which used to accelerate the positive charge particle. Cyclotron is a device which used to accelerate the
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिलेगा उसकी उसकी क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को इंक्रीज करेंगे बाय यूज ऑफ एनी डिवाइस, एंड दिस डिवाइस आर नोन एज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन दैट मीन्स अ सिंपल डिवाइस which used to accelerate positive charge particle, that means alpha particles or protons. Okay student, first one that means a definition of cyclotron student. Now सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो प्रिंसिपल और डेफिनेशन लगभग बिल्कुल सिमिलर होता है, बट थोड़ा सा चेंज हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे। ध्यान से देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ द साइक्लोट्रॉन। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन है, लेट वी कंसिडर दिस इज अ स्पेरिकल शेल, होलो स्पेरिकल शेल। व्हाट इज द मीन ऑफ द होलो स्पेरिकल शेल? फॉर एग्जाम्पल टेनिस बॉल, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, बट बोथ आर द, जो मैंने एग्जाम्पल लिया नॉन मेटल है। इन मेटल के केस में आप कोई भी एक स्पेरिकल नॉट अ सेमी स्पेरिकल, स्पेरिकल होलो कैपेसिटर, वी यूज द स्पेरिकल होलो कैपेसिटर। बिल्कुल ठीक। कंसिडर कीजिए आपके पास क्या है, एक स्पेरिकल कैपेसिटर है, उसके आप दो पार्ट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, जब आप दो पार्ट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, सेमी स्पेरिकल कैपेसिटर। नाउ वी कंसीडर D1 एंड D2। फर्स्ट वन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, लेट वी कंसीडर D1 एंड D2 आर टू डिश। क्या बोला मैंने? ठीक है, सेमी स्पेरिकल कैपेसिटर D1 एंड D2। ओके स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट वन डेफिनेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ द डेफिनेशन? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच यूज टू एक्सिलरेट द अल्फा पार्टिकल्स और द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सिंपल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इंक्रीज इन द एक्सीलरेशन फॉर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। दिस डिवाइस आर नोन एज द साइक्लोट्रॉन। हु इन्वेंटेड? ठीक है, E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टोन नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन द 1932 इंट्रोड्यूस अ मैकेनिज्म which defined by the cyclotron. Okay student, so this is the introduction and this is a definition. Now principle, before the principle I will explain the construction. cyclotron में भी हमने देखा है, we take the spherical hollow spherical capacitor, जिसके हमने कितने पार्ट कर लिए, दो पार्ट कर लिए। तो एक कंसिडर कीजिए इमेजिनेशन कि दो पार्ट है, दोनों के बीच में पर्टिकुलर एक छोटी सी गैप होगी। ओके स्टूडेंट, और दोनों अंदर से क्या है, ठीक है, कैसा शेप होगा, कर्व का, दैट मीन्स सर्कुलर शेप होगा इन द केस ऑफ होलो सेमी स्फेरिकल कैपेसिटर। लेट वी कंसीडर D1 एंड D2 आर टू hollow semi spherical capacitor which directly connected with any external source that means a high frequency oscillator. What is the mean of the high frequency oscillator? मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी मशीन का यूज करना है जो किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज प्रोड्यूस करे, चार्ज प्रोवाइड करे। प्रोड्यूस होगा तो प्रोवाइड भी होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो भी पार्टिकल होगा वो एक्सटर्नल सोर्स से क्या लेगा, चार्ज को लेगा। ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज एक्सीलरेटर विल बी इंक्रीज, सो उसका मूविंग पाथ भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ तक हम पहुंच गए कहानी में। लेट वी कंसिडर D1 एंड D2 आर टू सेमी स्फेरिकल कैपेसिटर विच डायरेक्टली कनेक्टेड विथ any high frequency oscillator. This is a symbol of AC or DC, depends on you. Now what is this? This is a two poles of magnet NS. N that means a north pole and S that means a south pole. मैग्नेट कैसा है, पावरफुल हॉर्स मैग्नेट। ओके मैं स्टूडेंट, हॉर्स क्यों बोलते हैं, वे यू नो दैट ये जो शेप है ये कैसा है, कर्व के शेप में है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया हॉर्स मैग्नेट। बट मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, पावरफुल हॉर्स मैग्नेट। थ्री थिंग्स आर देयर। फर्स्ट वन, hollow semi spherical capacitor D1 and D2 directly connected with any external source, high frequency oscillator in between powerful horse magnet NS. Okay student, let me consider this is a gap between the hollow semi spherical capacitor D1 and D2, and this is any external source which provide positive charge particle.
ओके स्टूडेंट, अगर जो मैंने आपको बोला है कि मैं आपकी एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता हूं, तो इसके लिए आपकी प्रेजेंसी होना भी जरूरी है। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच यूज टू एक्सेलरेट अल्फा पार्टिकल्स, दैट मीन्स अ पॉजिटिव पार्टिकल्स, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ध्यान से देखिए, तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा सोर्स ले लिया। लेट वी कंसिडर कैपिटल O इज अ एनी एक्सटर्नल सोर्स विच प्रोवाइड positive particles which provide alpha particles which provide protons। जो आपको समझना है वो समझिए। जैसे let we consider these is a any alpha particles। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द अल्फा पार्टिकल, दैट मीन्स अ पॉजिटिव। मैं ये जो प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिकली समझनी है, काफी अच्छे से समझ आएगा। ओके स्टूडेंट, what is this capital O that means any external source which provide positive particles। अब ये पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलरेटर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, जो बैटरी होती है, इन द केस ऑफ द बैटरी कंसिस्ट द टू टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, बट हियर द डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब अगर जो मैं बैटरी लगाता तो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, वेरी गुड, और ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव ऑलवेज। बट हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, दैट मीन्स sometime this is positive, sometime this is positive। okay student, now we consider this D2 is a negative। D2 क्या है, let we consider D2 is a negative। अब देखिए, ये जो सोर्स है कैपिटल O, इससे एक चार्ज पार्टिकल ऐसा निकला, पॉप, वो किधर गिरेगा, ये जो चार्ज पार्टिकल ये पॉजिटिव है। ओके स्टूडेंट, अगर जो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होलो स्पेरिकल कैपेसिटर के द्वारा अट्रैक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, तो इस टाइम पे अगर जो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। वेरी गुड, ठीक है, देखिए, देन सर्टेन टाइम इंटरवल नेगेटिव कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। ठीक है, जैसे चार्ज पार्टिकल निकला वो नेगेटिव से अट्रैक्ट हुआ, बिकॉज पार्टिकल इज अ पॉजिटिव। फिर देन आफ्टर दिस इज अ नेगेटिव, सो ये इसके द्वारा अट्रैक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, देन आफ्टर ये फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये इधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये लगातार अट्रैक्शन के कारण एक सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी इस कैपेसिटर की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो ये इस होलो सेमी होलो स्पेरिकल कैपेसिटर से बाहर हो जाएगा एंड कैप्चर बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स, ये यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस नोन एज टारगेट। आपको थोड़ा बहुत समझ आया पिक्चर, ठीक है। देखिए, ये जो मेरा बोर्ड है ये क्या है, 2D और प्रैक्टिकल दैट मीन्स 3D। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है मेरे पास, लेट बी कंसिडर अ, ठीक है, टेनिस बॉल आप लीजिए, उसको कट कर लीजिए, बीच में 2 डिश मिलेंगे D1 एंड D2, उनको थोड़ा सा दूर कीजिए, वी कंसिस्ट द गैप, उसके बीच में हमने लगाया एक एक्सटर्नल सोर्स कैपिटल O विच प्रोवाइड द पॉजिटिव पार्टिकल। जैसे उस सोर्स से पहला पॉजिटिव पार्टिकल बाहर आएगा तो पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव अट्रैक्ट विद द नेगेटिव सिलेंडर, पॉजिटिव अट्रैक्ट बाय द नेगेटिव डिश। तो ये क्या है, नेगेटिव, तो इसने अट्रैक्ट कर लिया, बट सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ये नेगेटिव हो जाएगी तो ये इधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और धीरे धीरे देखिए नीचे से हम क्या दे रहे हैं, नीचे से हम पार्टिकल दे रहे हैं जिसकी एक्यूरेसी क्या है भी मिनिमम है, बट बाहर क्या है मेरे पास एक एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, मतलब धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू फ्रीक्वेंसी रेडियस विल बी इंक्रीज, दैट मीन्स सर्कुलर पाथ विल बी इंक्रीज,
देन आफ्टर सम टाइम इंटरवल, ठीक है, पाथ क्या हो जाएगा, इस कैपेसिटी से बड़ा हो जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा एंड कलेक्ट बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स विच नोन एज द टारगेट। अब हमको यहाँ पर जो पार्टिकल मिला था, ध्यान से देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिनिमम थी और यहाँ पर क्या हो गई, मैक्सिमम। दैट मीन्स अ साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच यूज टू एक्सिलरेट, ठीक है, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच यूज टू एक्सिलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओके स्टूडेंट, मतलब ये मशीन से हमने ऐसे पार्टिकल को कलेक्ट कर लिया जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम। ओके, आई होप you getting the proper concept related to cyclotron. First one definition, second one principle मैं अभी समझाऊंगा, थर्ड वन इज अ कंस्ट्रक्शन। अगर जो आपको कंस्ट्रक्शन समझ आया, इन द केस ऑफ द कंस्ट्रक्शन बस हमको इतना बताना है, ठीक है, अंडर द साइक्लोट्रॉन वी यूज द टू hollow semi spherical capacitor D1 and D2. In between the D1 and D2 some type of the gaps are available which consist the any external source capital O which provide only positive particle D1 and D2 directly connected with any external source, that means high frequency oscillator and device, total device between powerful horse magnet NS। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और मैंने जो आपको पूरी प्रोसेस समझाई है, ये काय में आएगी, वर्किंग में। सो फर्स्ट वन प्रिंसिपल, सेकेंड वन कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड वन वर्किंग। थ्योरी दैट मीन्स अ डेरिवेशन, इसके बाद हम समझेंगे प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल that when a positive charge particle is made to move again and again, आपको समझ आया, ये पूरा उस प्रोसेस पे है, जबकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीलरेशन कैसा होगा, कंटिन्यू फॉर्म में मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, चार्ज पार्टिकल मूविंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स एक्टिंग by Lorentz force। That means प्रिंसिपल क्या बोल सकता हूं मैं, इतना सारा ना भी लिखो तो मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूं, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ लोरेंज फोर्स। प्रिंसिपल क्या है, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ लोरेंज फोर्स। ओके स्टूडेंट, डेफिनेशन, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस which used to accelerate positive charge particle like protons, like alpha particles and so on. Second one, principal, cyclotron is a device which work on the principle of Lorentz force। That means a cyclotron is a device which work, ठीक है, on the basis of the moving charge particle which present between the electric field and magnetic field both। Third one, construction, and fourth one, working। Okay student, then after we will see about the theory section। स्टूडेंट, दिस इज अ साइक्लोट्रॉन। इसमें हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट वन डेफिनेशन, सेकेंड वन प्रिंसिपल, थर्ड वन कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ वन वर्किंग। ओके स्टूडेंट, अगले वीडियोस में हम देखेंगे द डेरिवेशन विच डिफाइन द रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल of Santipani Higher Secondary School, Rajodha। Student, please like, share, subscribe and also study from our channel. Thank you so much.